बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और स्मार्ट सिलेबस में भी इसके 4 से 5 पार्ट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। तो स्टूडेंट्स, जो स्मार्ट सिलेबस में पार्ट्स इंक्लूड हैं वो मैंने लिख लिए हैं बोर्ड पे। अब हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 330 की, cos 2π/3 की, cot 7π/6 की और tan -9π की। लेकिन वैल्यूज जो है फाइंड करने से पहले आपको एक टेबल में सिखाती हूँ, ठीक है। एक टेबल है वो आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये ऐसा टेबल है जिसमें आप जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता सकते हो कैलकुलेटर को यूज किए बगैर। और इस क्वेश्चन में भी उसने यही स्टेटमेंट आपको दी हुई है कि आपने जो कैलकुलेटर है उसको यूज आपने नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, काउंटिंग लिखनी है 0 से लेके 4 तक। 0 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है, चारों नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दें। इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी, 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी, इस तरह। अब आपने ये 0/4 जो है ये 0 आ गया। 1/4 जो है 1/4 ही रहेगा। 2/4 की कटिंग हो गई, ये 1/2। 3/4 ऐसे ही रहेगा और 4/4 1 आ गया। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब हमने क्या करना है, इन चारों पांचों वैल्यूज का हमने ले लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे भी अंडर रूट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ। अब 0 का अंडर रूट स्टूडेंट 0 ही होता है और 1/4 का अंडर रूट जो है ये है आपके पास 1/2 और 1/√2 आ जाएगा। 1 का अंडर रूट 1 होता है ना, और 2 जो है उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 के ऊपर स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का 1। अब स्टूडेंट्स, ये जो सारी वैल्यूज आपके पास आई हैं, ये वैल्यूज हैं 0 डिग्री की, 30 डिग्री की और उसके बाद है 45, उसके बाद 60 और उसके बाद है 90 की। ये सारी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हम साइड पे लिखेंगे। सबसे ऊपर आपने लिखना है साइन और यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस और नीचे लिखेंगे tan। ये साइन की वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से लाइंस लगा ली। अब यहाँ पे साइन 0 जो है ये 0 होगा। यहाँ पे मैं आपको वो लिख के दिखा देती हूँ। ये 0 डिग्री की वैल्यू, ये 30 डिग्री की, ये 45 डिग्री की और ये 60 डिग्री की और ये वैल्यू है 90 डिग्री की। क्या मतलब हो गया कि साइन 0 डिग्री जो है ये 0 होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 और जो साइन 45 डिग्री है ये 1/√2 और जो साइन 60 है ये √3/2 और जो साइन 90 है ये 1। इस तरह फ्रैक्शन में जब आपको वैल्यू चाहिए होती है ना, यानी डेसिमल पॉइंट में नहीं चाहिए होती, सिंपल फ्रैक्शन जो है उसमें वैल्यू चाहिए होती है, तो इस मेथड से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। अब कॉस की वैल्यू कैसे आएगी, आपने इन वैल्यूज को उल्टा लेना है। जो लास्ट पे है उसको पहले लिखें, फिर इस वैल्यू को √3/2, फिर इस वैल्यू को, और ये वाली जो है ये इधर आ जाएगी 1/2। 0 सबसे पहले है तो ये सबसे लास्ट में चला गया। तो ये कॉस की वैल्यूज आ गई। अब tan की जब लेनी है आपने, तो tan का आपको पता होना चाहिए कि tan होता है साइन ओवर कॉस, यानी साइन को जब कॉस से डिवाइड करें तो टेंजेंट जो है उसकी वैल्यू आती है। तो tan फिर किसके इक्वल होगा, 0/1 0 और 1/2 को जब हमने √3/2 से डिवाइड किया तो 2 2 से कट जाएगा और 1/√3 आ गया। 1/√2 जब 1/√2 से डिवाइड होगा तो 1 आ गया, क्योंकि सेम वैल्यूज कटती हैं तो 1 आता है। और ये देखें, ये दोनों कटेंगे, 2 2 से कट गया, ऊपर √3 आएगा, नीचे 1 आएगा, तो ये √3 आ गया। और 1/0 जो है इसका कोई आंसर नहीं होता, ये अनडिफाइंड होता है, तो इस वजह से इन्फिनिटी का साइन यूज कर लिया कि ये वैल्यू जो है ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपको टेबल जो है नजर आ रहा है। इस टेबल को यूज करके हमने अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री जो है इसका तो डायरेक्टली हम आंसर यहां से देख के लिख सकते हैं।
tan 30 डिग्री। यहाँ से देखिए tan 30 जो है ये 10 है, तो 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू है 1/√3। तो इसके सामने आप क्या लिख देंगे, 1/√3। और स्टूडेंट्स जो पांचवा पार्ट है ये है cos 2π/3। अब ये क्योंकि 2π/3 रेडियन में है तो हम पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें पता चल जाए कि ये कितने डिग्री है एंगल, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स 2π/3 जो है ये इक्वल होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 180 को ऊपर रख के और पाई को नीचे। पाई पाई से कट गया, 3 1s are 3 6 are, ये 60 आ गया। 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 120 डिग्री बन गया। तो इट्स मीन कि ये cos 2π/3 जो है ये इक्वल है cos 120 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आपको मैं एक छोटा सा फार्मूला बताने लगी हूँ, ठीक है। उस फार्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो फार्मूला क्या है, 2k प्लस थीटा, 2k प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। मतलब कि अगर आपके पास कोई एंगल है, कोई बड़ा एंगल है, उसको तोड़ के आप 2k प्लस थीटा की फॉर्म में लिखते हो, तो 2k को स्किप कर दो, खाली अगर थीटा पे आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो ना, तो वो 2k प्लस थीटा के इक्वल ही होगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो 120 है, क्योंकि टेबल में इसकी वैल्यू नहीं है 120 डिग्री की, हम इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको लिखेंगे cos 120 को cos 160 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री माइनस 120। क्योंकि देखें ना 180 में से 60 डिग्री को माइनस करें तो 120 डिग्री ही आता है। तो 120 डिग्री को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये जो 180 डिग्री है, हम इसको बहुत आसानी से 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2k लिख लिया, k की जगह कोई भी वैल्यू आपने खुद से एज्यूम कर लेनी है, मतलब ऐसी वैल्यू, k की जगह ऐसी वैल्यू आपने बतानी है कि जब हम इसको सॉल्व करें तो ये 180 के इक्वल आए। अब आपको पता है पाई तो 180 है, तो 2 और k ये दोनों एक्स्ट्रा है, k की जगह हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि उसकी 2 से कटिंग हो जाए। तो k की जगह हम पुट कर लेते हैं 1/2। पुट करना नहीं है, जस्ट आपने बताना है, क्योंकि हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं ना, तो हम लिख देते हैं कि k जो है वो 1/2 है। यहाँ पे ये 2k माइनस 60 हो गया। अब स्टूडेंट्स हम क्यों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं cos माइनस 60 डिग्री। ये क्यों लिख लिया हमने cos माइनस 60 डिग्री, यहाँ पे 2k प्लस थीटा था ना, 2k प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो अगर 2k माइनस थीटा हो तो इज इक्वल टू माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ऐसे लिख लिया। अब cos माइनस 60, cos 60 की वैल्यू चेक करेंगे, cos है और ये 60, 1/2, ये -1/2 जो है ये वैल्यू आ गई। अब साथ में हमने साइन जो है वो चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना एंगल देखते हैं किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। हमारा एंगल जो गिवन एंगल है ये एंगल है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री आता है दूसरे क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है कार्टेशियन प्लेन के। अब दूसरे क्वाड्रेंट में जो कॉज है वो नेगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो साइन है वो नेगेटिव ही आएगा। तो ये दूसरा पार्ट हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं 8 वाला पार्ट और 11th पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स ये जो tan माइनस 9 पाई है, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। tan माइनस 9 पाई को हम लिख सकते हैं tan माइनस 8 पाई माइनस पाई। अब ये जो 8 पाई है इसको हमने 2k पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे tan 2k पाई। अब 2 पाई जो है ये तो हो गया 2 पाई, हम k की जगह क्या लिखेंगे, ये 8 बन जाए, तो -4 लिखेंगे, जारी सी बात है क्योंकि साइन भी माइनस का है। तो हम यहाँ पे बता देंगे वेयर k इज इक्वल टू -4। देखे ना, जब k की जगह -4 अगर पुट करें तो ये -8 पाई ही बन जाता है, माइनस पाई आ गया। अब हमने इस फार्मूले को यूज किया तो ये बन गया tan माइनस पाई। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि ये है तो tan पाई, मतलब कि माइनस पाई हो या पाई हो एक ही बात है।
180 डिग्री इसकी मेजरमेंट है, ठीक है। पाई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 180 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है और हम इसको इससे छोटी वैल्यू में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। तो जो 180 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं, इसका वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि 180 पे जो tan है वो 0 होता है। तो 0 वैल्यू ना तो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव, इसलिए हमें क्वाड्रेंट चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट बता देंगे tan माइनस पाई इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट जो कि 8वां पार्ट है, ये वाला, सॉरी 8th पार्ट हमने कर लिया। अब 11th पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो 11th पार्ट है इसमें हमें दिया हुआ है cot 7 पाई बाय 6। तो क्योंकि इसका भी हमें नहीं पता, ये रेडियन में है एंगल, तो डिग्री में किसके इक्वल होगा, मतलब ये कितने डिग्री है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 7 पाई बाय 6 है, तो 7 पाई बाय 6 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई से। पाई से कट गया, 6 1 जार 6 3 जार, तो ये आ गया 210। 7 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं cot 210 डिग्री। अब जो 210 है इसको जब कन्वर्ट करें हम, यानी 2 के पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक हो गया। तो हम इसको लिख लेते हैं cot 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये जो 180 डिग्री है इसको हमने लिख लिया 2 के पाई। अब के की जगह क्या वैल्यू रखें कि ये 180 डिग्री बने। के की जगह हमने ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाए। तो क्योंकि पाई जो है ये 180 है, तो के की जगह ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि उसकी 2 से कटिंग हो जाए और बाकी बस पाई बच जाए। तो के की जगह 1/2, क्योंकि अगर 1/2 लिखेंगे तभी 2 से कटिंग होगी। तो हम लिख लेते हैं वेयर के इज इक्वल टू 1/2। जी तो स्टूडेंट्स, अब cot 30 डिग्री को हमने पिक कर लिया, cot 30 डिग्री को। अब cot 30 डिग्री जो है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हम इसको 1/tan 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ tan 30 की वैल्यू क्योंकि टेबल में गिवन है, ये tan 30 1/√3, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू है ये आ जाएगी 1 के नीचे 1/√3, इस तरह 1 के नीचे 1/√3। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो इट्स मीन के cot 30 जो है ये √3 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने साइन भी बताने, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा कि पॉजिटिव साइन आएगा, तो वो किस तरह से हम बताएंगे। हम हमारा जो एंगल है ये है 210। ठीक हो गया। अब 210 जो है कार्टेशियन प्लेन में आपने चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में आता है। दूसरे क्वाड्रेंट में 180 तक एंगल आते हैं 90 से, तो तीसरे क्वाड्रेंट में 270 से कम और 180 से ज्यादा आते हैं। इट्स मीन के जो cot है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है tan पॉजिटिव होता है तो cot भी पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा जो वैल्यू निकली है वो भी पॉजिटिव निकली है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 7.3 का। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।